कोरोना महामारी के 2 साल के बाद यह नज़ारा आपको भारतीय सड़कों पर जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना के काले रंग को भगवा रंग ने पोत दिया है और देश और दुनिया के सड़कों पर भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। आप देख रहे हैं, हम नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, जिस तरह से आम जनता का जन सैलाब ऐतिहासिक रूप से सड़कों पर उमड़ा है, वो एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है। ऐसा नज़ारा भारतीय नववर्ष पर पहली बार देखा गया है। जिस तरह से लोगों में इस महोत्सव को लेकर उत्साह नज़र आया, विभिन्न टोलियों के साथ लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली थी। आम जन से लेकर खास जन तक इस समारोह में शामिल हुए। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी के मन में अपार उत्साह झलक रहा था इस महोत्सव को लेकर। हम जिलों की नगरी उदयपुर से आपको दिखा रहे हैं। 21,000 महिलाओं का समूह इस महोत्सव में शामिल हुआ और कलश यात्रा के रूप में यह विगहम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर दोनों ओर अपार भीड़ आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारे जिलों की नगरी उदयपुर के हैं और लोगों में भारी उत्साह, युवाओं में जोश आपको दिख रहा है। विशेष रूप से पहली बार इस तरह के आयोजन किए गए और देश और दुनिया में यह बताया गया कि भारतीय नववर्ष भी सांस्कृतिक माहौल में और सामंजस्य के माहौल में धूमधाम से मनाया जा सकता है। अपार जन समूह आपको सड़कों पर उमड़ा दिख रहा है। जन ज्वार उमड़ा है इस महोत्सव में और लोगों में विशेष रूप से इस महोत्सव के प्रति उमंग और उत्साह का वातावरण दिखा पहली बार। सभी और विशेष रूप से तैयारियां की गई और हर मोहल्ले, चौराहे बंधनवार और पताकाओं से सजाए गए। महोत्सव को लेकर जो आयोजकों ने संख्या मानी थी, उससे भी आंकड़ा पार गया और जिस तरह से उल्लास और उमंग का वातावरण बना, उससे लगता है कि भारतीय संस्कृति एक अभूतपूर्व संस्कृति है और चाहे कितना ही इस संस्कृति पर अत्याचार हुए हो या इस संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई हो, लेकिन यह संप्रभुता की संस्कृति है और आत्मीयता की संस्कृति है। जिस तरह से उल्लास का वातावरण आपको इस आयोजन में दिख रहा है, पूरी तरह से यह आयोजन जनज्वार के रूप में आपको दिख रहा है और अपार उत्साह आम जन में दिख रहा है। हमारी संस्कृति हमारे को विरासत के रूप में मिलती है। हमारे परिवार में यह संस्कृति अमिट है और विरासत के रूप में पीढ़ियों से आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच रही है। इसी वजह से कहा भी गया है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, चाहे कोई कितना भी जोर लगा दे। वो संस्कृति ऐसी है कि हर दिल में बसी हुई है, हर जज्बात में बसी हुई है, हर जोश में बसी हुई है। चाहे वह महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो या
पन्ना धाय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, वीर सावरकर हो, इन्होंने अपनी संस्कृति के लिए बलिदान तक दे दिया और इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अमिट रखने के लिए जो प्रयास किए वो अभूतपूर्व हैं। और हमारी संस्कृति आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। इस संस्कृति को मिटाने के लिए कई आक्रमण हुए, लेकिन इस संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या और भी धर्म क्या, सभी एकजुट होकर इस संस्कृति के लिए लड़े हैं। चाहे महाराणा प्रताप के साथ में हकीम खां सूर लड़े हैं, उन्होंने आतताइयों के हौसले पस्त किए हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने भी देश में कई प्रकार के उनके कुचक्र चलाए, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा बंधुत्व ऐसा है, सभी मिलकर उनका संघर्ष किया और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। देश और दुनिया में यह संस्कृति ऐसी मजबूत संस्कृति है, यह किसी जाति में विश्वास नहीं करती, यह किसी संगठन में विश्वास नहीं करती, यह किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं करती। हमारी संप्रभुता ऐसी है कि वो राष्ट्र में विश्वास करती हैं, जिसमें हम सभी बसे हैं और हम सभी एक दूसरे के लिए हैं। और यही बात हमारे पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। देखिए, जैसे ही साध्वी ऋतंबरा जी मंच पर पहुंची हैं और उनके अभूतपूर्व स्वागत में हजारों की संख्या में यहाँ पर आए सभासदों ने जयकारे लगाए हैं और उनका अभिनंदन किया है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है और यही सभी के लिए विश्वास भी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई उन आम जन के लिए जो इस संस्कृति को मानते हैं, जो इस संस्कृति को पूजते हैं और इस संस्कृति में रमते हैं। भारतीय नववर्ष पर जिलों की नगरी उदयपुर में हुए इस महोत्सव के महाकुंभ के आयोजन की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। अपार उत्साह के साथ में जनमेदिनी गगनचुंबी जयकारों के साथ में इस महोत्सव का अभिनंदन आम जन ने किया है। और यह महिला शक्ति आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर इस महोत्सव में शामिल हुई हैं और इनके मन में यही उत्साह अपार रूप से झलक रहा है कि हमारा नववर्ष, हमारी संस्कृति हमारी है और यह अमिट रूप से आने वाली पीढ़ियों तक हम इसे पहुंचाते रहें और आने वाली पीढ़ियां भी इस संस्कृति में रहें और वो को इतने ही उत्साह के साथ में अपनाएं और ऐसे ही आयोजन होते रहें। जिलों की नगरी उदयपुर में यह आयोजन हुआ है महाकुंभ का और इसमें साध्वी ऋतंबरा जी ने जो संदेश दिया है वो भी ऐतिहासिक हैं। जिस तरह से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, समाजोत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा, संतों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा जिस उत्साह और उमंग के साथ में यह आयोजन हो रहा है, उससे लगता है कि हमारी संस्कृति एक अमिट है और यह अमिट संस्कृति हमें एक रूपता के रूप में बांधे रख रही है और हमारी पीढ़ियों को यह विरासत के रूप में एकता का संदेश भी दे रही है।
समरसता का संदेश भी दे रही हैं और किस तरह से आपसी सामंजस्य सभी में रहे यह संदेश भी दे रही हैं। हमारी संस्कृति अभूतपूर्व है और इसका हमें संरक्षण भी करना है, संवर्धन भी करना है और इस संस्कृति के लिए हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि विश्व गुरुत्व वाली यह संस्कृति देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जो लोग हैं, आम जन हैं, वो इस संस्कृति को पूजते हैं और देश और दुनिया के लोग इस संस्कृति पर अभिभूत हैं। दुनिया के कई देशों के लोग इस वजह से भारत भूमि में आते हैं और इस संस्कृति को नमन करते हैं, इस संस्कृति को पूजते हैं और इस संस्कृति को अपनाते भारतीय हैं। नववर्ष 2079 देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। जिलों की नगरी उदयपुर में भी ऐतिहासिक आयोजन हुए। किस तरह के आयोजन हुए और क्या कहा आम जन ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जी बताएं साहब। जी बताएं। आज इस समाजोत्सव समिति के आह्वान पर जो नववर्ष का आयोजन हुआ है, उदयपुर के इतिहास में एक ये दुर्लभ क्षण रहेगा। सभी समाजों का प्रतिनिधित्व, मातृशक्ति की कलश यात्रा, बुलेट मोटरसाइकिल पर ध्वज वाहिनी, घुड़सवार वाहिनी और इस तरह से झांकियाँ जो प्रदर्शित किए समाजों ने, अपने अपने आराध्य की झांकियाँ बना करके साथ में चले। विद्यालयों ने इतिहास को सामने रखते हुए महापुरुषों की झांकियाँ बनाई। उनके साथ जो उन्होंने पूरा इस शोभा है आम जन। आज का उत्साह बहुत ही अविस्मरणीय यादगार क्षण थे। आज मुझे लगता है कि हमारी भारत माता भी धन्य हो गई। ऐसा लोगों का उत्साह, सभी धर्म समाज के लोगों को एक साथ देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतोष भी है और आने वाला भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जहाँ कहीं भी हो देश भर में आयोजन हुए हैं। कुमार बारट, क्या एक लहर पैदा हुई है? लहर नहीं है जी। भारतीय नववर्ष के प्रति लोगों का जिस प्रकार का जागरण हो रहा है और जिस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि सारा का सारा समाज जुड़ने के लिए प्रयत्न किया, समाज इससे जुड़ा। सुहानी राजपूत के कारण से सुहानी राजपूत पिता श्याम सिंह, भारतीय नववर्ष को हरीश हम लोग कॉलोनी, मिलकर पहाड़ा, उम्र 13 साल, शादी के लिए जहाँ कहीं भी हो मंच के पास आए। संस्कृति हमें सुहानी राजपूत पिता श्याम सिंह, महर्षि कॉलोनी। कई वर्षों के बाद ये 75वां आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, तो मैं सोचता हूँ कि देश में कोरोना के बाद एक नई लहर पैदा हुई है। एक भारतीय संस्कृति के प्रति जो मान और सम्मान बढ़ा है, सिकलीकर समाज, बढ़ाने का सिकलीकर समाज प्रयत्न किया। ऊपर पधारे सब लोग मंच और संयोजक और समिति के संयोजक से निवेदन है कि वे उनका लाभ भी लेना चाहिए। तो मैं किशन सोनी बच्चे का नाम है, छोटा बच्चा है, बहुत रो रहा है। उसके पिताजी जाबी और रोशनलाल जी सोनी मंच पर पधारे। सोनी समाज से कोई परिचित हो तो वो भी देख सकते हैं। किशन सोनी, छोटा बच्चा। जुड़ना चाहिए क्योंकि ये देश की संस्कृति है, कोई बीजेपी की संस्कृति नहीं है। टिकली का समाज आ गया। भारतीय नववर्ष समारोह समिति और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आज इस उदयपुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक सभी पदाधिकारियों ने एक घोषणा की कि उदयपुर का समस्त समाज यह कार्यक्रम करने की एक मन में परिकल्पना आई और आज नववर्ष के इस पावन अवसर पर जिस तरह से उदयपुर की सड़कों पर सैलाब देखने को मिला, समाजों के अंदर एक नई उत्साह का संचार हुआ, उसके लिए वाकई में हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। सभी समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, सबके मन में, हृदय में ये प्रसन्नता थी कि आज नववर्ष का आगाज हुआ है और इसके लिए उन्होंने
तन मन धन के साथ में स्वागत अभिनंदन किया और उत्साह के साथ में यह आगाज किया। साध्वी ऋतुमरा दीदी माँ ने हमको आशीर्वाद देने के साथ साथ यहाँ पर नगर निगम की ओर से बहुत भव्य आतिशबाजी के साथ में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ है। मैंने तो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि उदयपुर का प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति मन में प्रसन्नता को लेकर उत्साहित था। यह बहुत ही दिल को संतोष देने वाली बात थी। यह नववर्ष मंगलमय हो उदयपुर की जनता के लिए, मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए यह नववर्ष मंगलमय हो और जो कोविड का कालखंड हमारे निकला है वह दूरी बनाकर पूरा उत्साह के साथ में वातावरण हो, यही प्रभु से प्रार्थना और कामना करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व बिल्कुल, और पहली बार ऐसा नववर्ष का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है और ये आगे आगे उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल। नववर्ष ये 2079 जो है वो हम सब के लिए मंगलमय हो और इस मंगलमय की भावना से भारतीय नववर्ष विकास समिति और नगर निगम द्वारा जो ये भव्य आयोजन किया गया, ये उदयपुर के इतिहास में न भूतो न भविष्यति है। आज जिस बड़ी संख्या में उदयपुर नगर के जनमान्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और उनका उत्साह जो है वो वास्तव में देखने योग्य और श्लाघनीय है। पूरा समाज जब समाज में एक किसी लक्ष्य के साथ लगता है तो वो वास्तव में किस प्रकार एक भव्य स्वरूप प्रदान करता है, ये इसका एक उदाहरण आज का कार्यक्रम बना है। धन्यवाद। द्वितीय पुरस्कार शिव शक्ति संस्थान, शिव शक्ति विकास समिति बताएं साहब, आज के आयोजन पे आपका क्या कहना है? आज का आयोजन बहुत ऐतिहासिक आयोजन रहा है। आज जो नववर्ष मनाया गया है, मैं सोचता ऐसा नववर्ष कभी उदयपुर में नहीं मनाया गया। आज 21,000 महीने सिर पे कलश धारण करके आज शहर में निकली है और आज हिंदू समाज का ये हिंदू सम्मेलन है और आज हिंदू समाज की शक्ति का प्रकटीकरण है। हम सभी लोगों का मन बहुत प्रसन्न है, खुश हैं और दीदी माँ का जो उद्बोधन मिला है उससे हिंदुओं में सोई हुई भावना जागेगी। हमेशा देश में हिंदुओं को जगह दी, अगर नहीं जगेंगे तो हिंदुओं की हालत खराब होगी, इसलिए अपने जगना। आप बताओ साहब, क्या कहना है आज के? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उदयपुर के अंदर ऋतुमरा जी के उद्बोधन को नववर्ष पर सुनने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने महिलाओं में जागृति लाने के लिए और हिंदुओं में सभ्यता के लिए जो के लिए मैं कहता हूँ उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हिंदू किसी से कम नहीं है, हिंदू में बहुत ताकत है, लेकिन वो ताकत धीरे धीरे जो कम हो रही है। नववर्ष का आगाज और इस भव्य आतिशबाजी के साथ हम सब इसका आनंद ले सकते हैं। इसमें स्पष्ट वर्णन किया है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से नववर्ष की इस पावन मेला पर, इसी पावन संध्या पर नववर्ष की किया जाता है, गंदा काम किया जाता है, उसको भव्यता को बढ़ाते हुए महिलाओं में जागृति लानी। आज जो है जो उदयपुर में जो भव्य नववर्ष मनाया गया, हिंदू नववर्ष के उदयपुर के और पूरे देश के हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज उदयपुर में हिंदू एक मिल के एक साथ आया है, उसी तरीके से पूरे भारत में हिंदुत्व को एक साथ आना चाहिए और नए साल के भव्य। क्या कहना है? ये 2079 का विक्रम संवत का ये वर्ष इस बार दीदी माँ ऋतुमरा जी के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ताओं में गांधी ग्राउंड में संपन्न हुआ। वास्तविकता दीदी माँ ने जिस प्रकार से बेटियों को बचाने की, साथ में भारतीय संस्कृति को बचाने का जो संदेश दिया, मार्गदर्शन करने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु भद्राणि, माँ कश्चित् दुःख भावः। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी बने और सर्व मंगल मांगल्य हो और सबका भला हो। भारतीय नववर्ष सभी हिंदू सनातन धर्म के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। और उदयपुर में इस बार ऐसा आनंद और ऐसा उत्सव मनाया गया जो आज दिन तक पहले कभी नहीं मनाया गया। हिंदू नववर्ष की जो ये चेतना उदयपुर में अभी जागृत हुई है, वो मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा हर वर्ष बनी रहे। ये चेतना ठंडी नहीं होना चाहिए, अब हर वर्ष इसमें उन्नति होना चाहिए। नव संवत्सर के
जी बताएं क्या। हाँ, आज का दिन भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण इस विश्व के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा। मेवाड़ में पहली बार अनेक वर्षों बाद ऐसा नया नव वर्ष मनाया गया। ये धरती जो है त्याग, तपस्या, वीरों की धरती है। यहाँ बत्ती से इस धरती की और धरती से आगे राजस्थान की जयकार होती है। आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ आज इतना जनसैलाब उमड़ा है, जनसैलाब आने वाले सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही मजबूत संदेश लेकर आएगा। और आने वाले समय में मानता हूँ कि भारत जो है अखंड भूमि के रूप में नजर आएगा इस विश्व पटल पर। आप सभी को सर्वप्रथम नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हम इस गांधी ग्राउंड के अंदर सभी उदयपुर वासी सारी मातृशक्ति नव वर्ष मना रहे हैं। सबसे पहले तो ये पता रहता था कि 1 जनवरी को ही नव वर्ष मनाया जाता है, परंतु हमने पूरे उदयपुर में काफ़ी जगह जाकर के सबको जागरूक किया। मातृशक्ति को भी बताया कि चैत्र शुक्ल एकम को हमारा भारतीय नव वर्ष है। तो सभी लोग जागरूक हुए और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पूरे उदयपुर में 21,000 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। काफ़ी झांकियाँ हुई और इतना उत्साह हुआ इन लोगों के अंदर कि अब से हम सभी ने ये गांठ बांध ली है, ये नव वर्ष हमेशा चैत्र शुक्ल एकम को ही मनाएंगे। मंच के नीचे पधारे और परिसर को नववर्ष का समारोह हुआ है और आप देख रहे हैं अपार उत्साह इन आम जन में आपको दिख रहा है। आप बताएं कैसा लगा आपको आयोजन और क्या कहना चाहते हो आप। आज हिंदू नववर्ष है। ये नया साल तो ये आता है, पर अपना भारतीय हिंदू वर्ष बहुत अच्छा मनाया। पहली बार इतना देखने को मिला और बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा। और अच्छा झांकियाँ कैसे लगी आपको। 21,000 कलश थे, हम भी कलश यात्रा में गए थे, बहुत अच्छा लगा। मेरा कलश और इनका कलश अभी भी सिर पे ही है। बताओ क्या क्या नाम है आपका। अपार उत्साह है मेरा कलश तो मेरा उत्साह है, बहुत अच्छा लगा। ये 2 साल में मतलब पहली बार ये ऐसा हुआ है जो कि इतना लंबा रथ यात्रा से भी अच्छा हुआ है। आप बताओ आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा हैं, वाह। संजय जी आप बताओ आपका क्या कहना। भारतीय नववर्ष पूरे भारतवर्ष में शायद उदयपुर ऐसा शहर होगा जहाँ पर इतना धूमधाम से नववर्ष मनाया गया। और आयोजकों ने जो तैयारियां करी और जिस हिसाब से उन्होंने संख्या सोची होगी उससे कई गुना लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को भरपूर सफल बनाया। मेरा नाम गौरव है। मैं उदयपुर से हूँ, वाल्मीकि कास्ट से हूँ। और आज नव वर्ष के लिए आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है हमारे उदयपुर सिटी में, सब तरफ जगमगा रहा है। आज जय श्री राम का नारा लगा है और अभी भी देख लो बहुत मतलब पूरा जगमगा रहा है। और मैं तो बोलूँगा एक बार बोल दो भाई, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कई युवक जो हैं वो अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भारतीय नववर्ष मना रहे हो, क्या कहना। हम लोगों का यही है कि हम लोग आगे भी सब हिंदू भाइयों का साथ देंगे और सब एकजुट में आगे चलेंगे ताकि भारत में हर एक चीज़ बड़े अच्छे से हो और हर नववर्ष का जो भी हो सब अच्छे से और सब जितने भी हिंदू भाई है सब मिलजुल के रहे और सब एक साथ संगठन बना के चले ताकि भारत का एक नया विकास बनेगा। वाह। कुलदीप सिंह नाम है, मोहनलाल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और आज जो ये ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है पूरे भारतवर्ष में इस चीज़ का रिजल्ट देखा गया है। और सभी इस जो नववर्ष विक्रम संवत 2079 का जो युवाओं में और महिला शक्ति का और पुरुषों में जो आज उत्साह देखा गया वो बहुत अविश्वसनीय है और हमारे सामने एक नई ऊर्जा का ये संदेश देता है। और सभी पूरे भारतवर्ष को इस नववर्ष की शुभकामनाएं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम तदनुसार 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष 2079 की सभी देशवासियों को सभी उदयपुर नगर निवासियों को सर्व संप्रदाय संघ संस्थान उदयपुर राजस्थान की ओर से हार्दिक बधाई। नाम है आपका और कैसा लगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब चीज़ देख के। आप बताओ। मेरा नाम पूजा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत एंजॉय ले रहे हैं सब। हाँ आप बताओ। मेरा नाम काजल है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हिंदुत्व का एकता है
भारत माता बनी वाह, बहुत उत्साह दिखाई देना पड़ता है। आज जैसा उसका अपने 50 साल में नहीं देखा। बहुत ही अभूतपूर्व खर्च है। मैंने अपने हाँ बेटा 52 वर्ष के जीवन में पहली बार उदयपुर में ऐसा दृश्य देखा है। ऐसा नहीं करता। जो भी सामाजिक संगठन, जो भी दल मानववादी लोग, जो भी संस्कृति प्रेमी इस संपूर्ण आयोजन में सक्रिय रहे, मैं सभी के प्रति साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। आप बताओ साहब, गिरीश जी। कलरवास चैम्बर का अध्यक्ष होने के नाते आज नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो एक हिंदू जागृति का एक बहुत जोशीला जो यहाँ पर अथाह समूह हमारे को देखने को मिल रहा है, वो वास्तव में एक हिंदुत्व की जागृति की ओर इशारा कर रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की ओर हमें को ऐसा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप बताओ साहब। उदयपुर की धरती पर इस प्रकार का मनोरम अभूतपूर्व दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। लोग स्वप्रेरणा से जिस प्रकार से सड़कों पे उमड़े हैं और जिस प्रकार का अभूतपूर्व वातावरण और लोगों में जिस प्रकार की इस नववर्ष के प्रति श्रद्धा और जिस प्रकार का मन में विश्वास, ये दृश्य देखकर आज पूरा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सबका एक ही लक्ष्य और सब हिंदुत्व के लिए पूरे सड़कों पर आ गए। भारत माता की जय के नारे के साथ में और जय श्री राम के नारे के साथ में लोगों का यह रेला जो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, जिसका दूसरा छोर कहीं नजर नहीं आता है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप बताओ कितना जोश है। सब युवाओं के साथ हम अभी बच्चों को भी देख रहे हैं कि आज नववर्ष के त्योहार पे जिस प्रकार जय श्री राम के नारों के साथ सड़कों पर माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब अपने उत्साह के साथ नववर्ष मना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना हमारा कवरेज किया। धन्यवाद सर। आप बताओ। नववर्ष के पावन पर्व की मंगलमय बधाई शुभकामनाओं के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज जो भव्य शोभा यात्रा निकली है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। नववर्ष के अवसर पर यह जो शोभा यात्रा निकली है, इसमें एक जो विशेष बात देखने को मिली है कि जो पूरी सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए हैं, उसमें भागीदारी जो मातृशक्ति की जो रही है, वो मातृशक्ति की भागीदारी अधिक रही है और जो उत्साह भी है वो मातृशक्ति में विशेष रूप से देखा गया है। आप बताओ हेमेंद्र जी। नववर्ष की सबको शुभकामना। और मैं सर्व समाज द्वारा जो कार्यक्रम ये जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा होगा। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है वो वाकई में समाज की जो जागृति जो हिंदुत्व के प्रति आई है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में और ऐसी जागृति और कायम रहेगी। ऐसे तो नववर्ष की बधाई है। बताओ। हम गारियाबाद से हैं। हाँ, क्या नाम है? रेखा शर्मा। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बताओ क्या नाम है आपका? यशोदा। हाँ, कहाँ से आए? हम हाथीपोल से आए। अच्छा, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ऐसा पहली बार देखा है। हमारे योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। द्वितीय पुरस्कार शिव शक्ति संस्थान, शिव शक्ति विकास समिति वाल्मीकि समाज। आज के आयोजन पे आपका क्या कहना है? आज का आयोजन बहुत ऐतिहासिक आयोजन रहा है। आज जो नववर्ष मनाया गया है, मैं सोचता ऐसा नववर्ष कभी उदयपुर में नहीं मनाया गया। आज 21,000 बहनें सिर पे कलश धारण करके आज शहर में निकली है और आज ये हिंदू समाज का ये हिंदू सम्मेलन है और आज हिंदू समाज की शक्ति का प्रकटीकरण है। हम सभी लोगों का मन बहुत प्रसन्न है, खुश हैं और दीदी माँ का जो उद्बोधन मिला है उससे हिंदुओं में सोई हुई भावना जागेगी। हमेशा देश में हिंदुओं को जगह दी, अगर नहीं जगेंगे तो हिंदुओं की हालत खराब होगी, इसलिए अपन झगड़ा। आप बताओ साहब क्या कहना है आज के? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उदयपुर के अंदर ऋतंबरा जी के उद्बोधन को नववर्ष पर सुनने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने महिलाओं में जागृति लाने के लिए और हिंदुओं में सभ्यता के लिए जो सभ्यता के लिए मैं कहता हूँ उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हिंदू किसी से कम नहीं है, हिंदू में बहुत ताकत है,
लेकिन वो ताकत धीरे धीरे जो कम हो रही है। नव वर्ष का आगाज और इस भव्य आतिशबाजी के साथ हम सब इसका आनंद ले सकते हैं। इसमें स्पष्ट वर्णन किया है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से नव वर्ष की इस पावन मेला पर, किसी प्रचार पर नव वर्ष की कुछ किया जाता है, गंदा काम किया जाता है, उसको बंद करना चाहिए, महिलाओं में जागृति लानी चाहिए। आज जो है जो उदयपुर में जो भव्य नव वर्ष मनाया गया हिंदू नव वर्ष के उदयपुर के और पूरे देश के हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज उदयपुर में हिंदू एक मिल के एक साथ आया है, उसी तरीके से पूरे भारत में हिंदुत्व को एक साथ आना चाहिए और नए साल के भव्य। क्या कहना है? ये 2079 का विक्रम संवत का ये वर्ष इस बार दीदी माँ रितम्बरा जी के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ताओं में गांधी ग्राउंड में संपन्न हुआ। वास्तविकता दीदी माँ ने जिस प्रकार से बेटियों को बचाने की, साथ में भारतीय संस्कृति को बचाने का जो संदेश दिया, भारतीय नव वर्ष की शोभा यात्रा निकल रही है जिलों की नगरी उदयपुर में, और इस शोभा यात्रा को देखने का अपार उत्साह आम जन में दिख रहा है। किस तरह से आम जन में उत्साह दिख रहा है, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का उत्साह इनमें दिख रहा है। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं इस शोभा यात्रा को देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा है शोभा यात्रा देखने हम यहाँ आए हैं सब जने, सब परिवार। मेरा नाम ललिता सोनी है और हमें बहुत अच्छा लगता है आज हिंदू नव वर्ष है और सबकी शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा है, 2-3 साल के लॉकडाउन के बाद ऐसा भागवत बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छी भावनाओं के साथ हिंदुत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज से पहले इतनी बड़ी शोभा यात्रा उदयपुर में मिली नहीं, और भव्य नज़ारा है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। जय श्री राम। आज सही मायने में नव वर्ष लग रहा है। जय श्री राम। नाम है आपका और कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब चीज़ देख के। आप बताओ। मेरा नाम पूजा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत एंजॉय ले रहे हैं सब। हाँ, आप बताओ। मेरा नाम काजल है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हिंदुत्व का एकता है यहाँ पे। इस दिन ये दिख रहा है कि हिंदुत्व की एकता सब एक। आपके चैनल पे हम 3 दिन पहले भी आए थे, तब आपने जो बहनों का भाव देखा था वैसा ही है ये केसरिया गंगा आज उदयपुर की सड़कों पे प्रवाहमान हुई है। उल्लासित है, उमंग से भरे हैं, सनातन धर्म है और हमारी बहनें उसमें सरोकार हो चुकी है। आज इस उदयपुर के मेवाड़ की धरती के बच्चे बच्चे को पता चल गया है हमारा नव वर्ष ये संवत्सर से चालू होता है, और प्रभु की कृपा रही, राम जी की कृपा रही तो हर वर्ष हमारे बालक बालिकाएं इस दिन को ऐसे ही मनाएंगे। बहुत जोरदार, वाह। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री धरती माता की जय। बड़े मजा आ रहा है। जय श्री राम। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम सब भगवान रूप पूरा उदयपुर में फैला हुआ है। भगवान रंग में रंग है उदयपुर। सूरज बहुत से सामने बहुत मजा आ रहा है। माइंड ऑफ मिस्टर ये हेमेंद्र जी का बोलो भारत माता। नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज जो हिंदू में उत्साह दिख रहा है ये हमारा हिंदू एकता का परिचय है कि हम लोग एक ही आवाज़ पे कैसे इकट्ठे होते हैं, कैसे एकत्रित होते हैं, और इस पर्व को हमने एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया है। जय वंदे मातरम। जय श्री राम। ये स्वराज 75 के नाम से इन्होंने साफा बांध रखा है। बताओ क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या कहना है आपका? जय श्री राम। वाह। वंदे
क्या कहना है आप भारतीय नववर्ष के बारे में? जी, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद रिजवाना रज़ी। हाँ, नववर्ष, भारतीय नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और क्या राष्ट्रीय एकता अखंडता के बारे में कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में भाई भाई है। सभी को मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहते हैं और भाईचारा बना के रहते हैं। जी बता, क्या नाम है? सुमन नाम है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? इस आयोजन में मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल से तो कोविड की वजह से कोई आयोजन हुई नहीं। कोविड के बाद ये फेस्टिवल है जो हम एंजॉय कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष एंजॉय कर रहे हैं। वाह, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपका मेरा नाम सोनिया सोनी है। हाँ, और भारतीय नववर्ष पे क्या कहना चाहते हैं? आज लग रहा है हैप्पी न्यू ईयर तो रियल का। हमारे उत्साह है और अपना हिंदू रहता है इसके अंदर। ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात कोई भारतीय जनता पार्टी घुसा है तो उसकी बात है, बाकी हिंदू धर्म की बात है, कोई ठेका ले रखा नहीं। और राम भगवान का कोई ठेका ले रखा है। ये वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम तो बोल करके आज़ादी पाई है लोगों ने अपनी जान के गवर्नमेंट के। तो आज लोगों में भारी उत्साह है। 2 साल के कोरोना काल के बाद सब लोग निकले हैं, लोगों को बहुत भारी हर्षोल्लास के साथ ये नए साल का नववर्ष का भारी उत्साह है जी। तो भारतीय जनता पार्टी वाला तो ठेका नहीं ले रखा है इसका। ये हिंदू धर्म के अंदर सभी बीजेपी के लोग भी हैं, हमारे कांग्रेस के लोग भी हैं इसके अंदर। तो नए वर्ष की सबको खुशी है और सबका बहुत भारी उत्साह है। और वंदे मातरम और जय श्री राम को कोई ठेका भारतीय जनता पार्टी नहीं रखा। ये जब कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ी थी सबको लेकर के, तो ये वंदे मातरम उनका पेट नारा था। वंदे मातरम करके एक दूसरे को एकत्रित करते थे, फिर ये संघर्ष की शुरुआत करके देश के ऊपर आज़ादी पाई।